नमस्कार, मैं निशांसरी वोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम महाराष्ट्र के बीड शहर के अंदर मौजूद है और बीड शहर के अंदर इसलिए मौजूद है कि आज यहाँ पर जो है खाटिक समाज का मेड़ावा लिया गया, जिसको वादा हाजी अरफा जी ने औरंगाबाद की सभा में किया था। और उसमें एक वादा और किया था कि जो जावेद भैया कुरैशी है, मैं उनको पोस्टिंग देने वाला हूँ। तो मैं हाजी अरफा जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज का जो क्राउड जावेद भैया की वजह से हो या आपकी चाहत की वजह से हो, लेकिन आज बहुत सारी उम्मीदें जो है छोटे और बड़े खाटिक समाज ने आपसे लगाई, इसको कैसे सोच? देखिए कैसा है निसार भाई, ये जो क्राउड वाउड ये अलग चीज है। ये हमारा खानदान था और 30 लाख लोग हैं हम पूरे महाराष्ट्र में। अगर हम सब जब रास्ते पे निकल जाएंगे ना, तो रास्ते पे तुमको सिर्फ टोपिया टोपिया दाढ़ी दाढ़ी रास्ते पे जन समुदाय नजर आएगा। हम अपने खानदान की जब बातें रखते हैं, एक समाज के प्रति जो उनकी उम्मीदें है वो सरकार तक किस तरीके से पहुंचे, ये समस्या सुनने के लिए मैं पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले घूम रहा हूं। और 36 जिले जैसे कंप्लीट होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को बुलाकर ये पूरे समाज की और खासतौर पर मुस्लिम कौम की, जिसमें अंसारी समाज भी हो गया, जुलाहा समाज भी हो गया, मदारी समाज भी हो गया, मेहतर समाज भी हो गया, बागवान समाज भी हो गया, जो इस महाराष्ट्र के अंदर पीढ़ी न पीढ़ी रहता है, यहाँ का भूमिपुत्र है, यहाँ का स्थानिक है, उनकी अलग अलग समस्या है। किसी के ओबीसी के मुद्दे है, किसी के एससी के मुद्दे है, किसी दुकानों के लाइसेंस के मुद्दे है, किसी के मंडी के मुद्दे है, किसी स्लाटर हाउस के मुद्दे है, किसी की गाड़ियां पकड़ने के मुद्दे, ऐसे कई अलग अलग विविध मुद्दे हैं। वो सारे मुद्दों को अलग अलग डिपार्टमेंट तक के जहां जहां उनकी काम है। अब एससी का मुद्दा है तो मैं किस मंत्री के पास जाना चाहिए, अगर रास्ते पे गाड़ियां ओवरलोड का मुद्दा है तो ट्रांसपोर्ट मंत्री के पास जाना चाहिए। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जहां आता है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, जिनके पास होम, जिनके पास में पुलिस खाता, जिनके पास में वो बात रखना चाहिए। हर जगह पे पालक मंत्री से जाके मुलाकात करूंगा, वहाँ के कलेक्टर से मुलाकात करूंगा और समाज में जहां जहां जिम्मेदार लोग हैं उनको मिलाने की कोशिश करूंगा। आप देखें कि हर जगह जा रहा हूं तो हर पार्टी का लीडर उस व्यासपीठ पे आ रहा है, क्योंकि तकलीफ सबकी एक ही है। और जब तकलीफ एक ही होती है तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जब हम रहते हैं तो अलग अलग पार्टियों में रहते हैं, लेकिन समाज के लीडर है, समाज के नुमाइंदे हैं। और जब नुमाइंदा बन के जब जाते हैं तो हमको सबके बारे में सोचना पड़ता है और उनकी आवाज बन के सरकार तक जाना पड़ता है। इसीलिए आज वहाँ सभी लोग थे, सभी आज बकर कसाब जमात के लोगों ने मीटिंग रखी, लेकिन बड़े के कुरैशी भी वहाँ पे शामिल हुए। पहली बार ऐसा हुआ। हम दोनों का नाता रिश्ता बहुत अलग अलग है, धंधा अलग अलग है। हमारे बुजुर्गों ने ना रोटी व्यवहार किया ना बेटी व्यवहार किया, ऐसा हम सुनते आए। पर एक कलमाजात भाई है, हम दोनों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, कलमा साथ में पढ़ा है, मुसलमान है। और मुसलमान की हैसियत से आज जिस तरीके से उन लोगों को तकलीफ हो रही है रास्ते के ऊपर, जो नाजायज है, जायज चीज के ऊपर तो कोई बात नहीं, लेकिन नाजायज चीज के ऊपर हम उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन जायज चीज के ऊपर अगर कभी भैंसों का काम पूरे सरकार ने लीगल किया है तो भी रास्ते पे उनको तकलीफ होती है। अगर सब चीज लीगल होता है तो ओवरलोड के बहाने उनको रोका जाता है, तो ओवरलोड के बहाने रोका जाता है तो कभी कोई कोई अलग 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 संस्था आती है, तो उन संस्था को किसने अधिकार दिया इनको पकड़ने का? वो पुलिस प्रशासन का काम है। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उन्होंने पुलिस को बताना चाहिए, लोकल स्थानिक जो डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट, उसको बताना चाहिए, या मंत्रालय में उस मंत्री के पास तकरार करनी चाहिए, ना कि उन्होंने कानून हाथ में लेना चाहिए और मारपीट करना चाहिए। अब मैंने देखा मालेगांव के अंदर एक बकरे की गाड़ी लेके आ रहा है और वो बकरे की गाड़ी में से बकरे फेंक रहा है, और बकरे फेंकने के बाद अगर उसने उसको कोशिश की और तेज लेने की, उन्होंने और गाड़ी आगे ली और जोर से उनको गोली मार दी। मालेगांव में एक किस्सा हो गया। औरंगाबाद के अंदर एक दुकान पे जाता है, एक बंदा व्यक्ति जाता है, दारू पी के जाता है और उसकी हथियार से, जो गोश्त काटने का हथियार है, उसी गर्दन पे मार देता है। उसका भाई बचाने जाता है, भाई बचाने की जगह जाता है, भाई को, अपने भाई, सगे भाई को बचाने जा रहा है और वही अंदर हो जाता है, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी कर रहा है, अपना सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके साथ ये हो रहा है। तो ऐसी जेन्युइन जो टॉपिक है वो सारी समस्या मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के पास रखूंगा और इन लोगों को किस तरीके से स्लाटर हाउस दिया जाए, किस तरीके से कानून लाया जाए, इस कानून के अंदर कोई भी ऐसी सख्ती ना हो
और इन लोगों ने किस सिस्टम से काम करना चाहिए, दुकानों के लाइसेंस के इनके मुद्दे हैं, उसके ऊपर किस तरीके से इसको लीगलाइज कराया जाए। मंडी के अंदर हम दोनों को तकलीफ है, बकरे वालों को भी तकलीफ है, बड़े वालों को भी तकलीफ है। तो पानी की सुविधा होनी चाहिए, कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए, स्लॉटर हाउस की सुविधा होनी चाहिए। अगर देवनार या जिधर स्लॉटर हाउस उसकी रिसीप्ट लेके अगर वो बंदा जा रहा है, वहां से अगर वो माल काट के जा रहा है, तो उसको किस तरीके से लीगलाइज मान्यता मिलनी चाहिए, पुलिस ने उनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे बकरे वाले को पुलिस करती है, उसी तरीके से बड़े के धंधे वालों को करना चाहिए। कि बकरे वाले में एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि हमारे साथ हिंदू खाटिक बड़े पैमाने पे बकरे के धंधे के अंदर हिंदू ज्यादातर इन्वॉल्व है। जैसे 30 लाख लोग और हम लोग हैं, तो 30 लाख की संख्या में वो लोग भी है, तो दोनों की तकलीफ है। तो इसके ऊपर कोई हाथ डालने के लिए हिम्मत नहीं करता है। लेकिन बड़े वाले बेचारे अकेले घूमते रहते हैं और उनका कोई वाली नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो उसके लिए किस तरीके से सरकार उपाय बनाए। धंधा तो करना है, काम तो करना है, पर किस तरीके से करना है, किस सिस्टम से करना है, उसको सिस्टम में लाकर बिठाकर कैसे कैसे। अभी इनके आज पहली बार व्यासपीठ पे यह है। हम 13-14 साल से मैं पूरे महाराष्ट्र घूम रहा हूं। पहली बार उन्होंने समस्या बताई बड़ों के कुरेश भाइयों ने, तो बिल्कुल उनकी समस्या सुनी जाएंगी और पूरे महाराष्ट्र भर हम जाकर उनसे बातचीत करेंगे और कैसा उनको रास्ता दिखाना है, कैसा सही रास्ते पे लेके जाना है और कानूनी कोई तकलीफ ना होते हुए, ना उनको ना हमको, और उसके अंदर से इसका रास्ता निकाल के हम कहीं ना कहीं इनको मदद करने का काम करेंगे। हाजी अरफात जी, आप कह रहे हो कि इनकी समस्या तो सबकी है, लेकिन मुझे जैसे आप कह रहे हो कि हम उनकी सुनेंगे, या सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, लेकिन कुरैशी बिरादरी, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। कल कुरैशी बिरादरी के बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को मंत्रालय में जाकर के मिले और उन्होंने बहुत बड़े बड़े आश्वासन जो है कुरैशी समाज को दे दिए। देखिए कैसा है, वो उनके भी लीडर है, उनके अध्यक्ष है, उनको निर्णय करने का, उनकी जमात के बारे में सोचने का उनका पूरा अधिकार है। वो अपने तरीके से चल रहे हैं और अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको कामयाबी दे, उनके लीडरों को कामयाबी दे। जमात अलग अलग होती है, लेकिन तकलीफें एक होती है। तो जब आज उन्होंने पहली बार हमको आवाज दी, जावेद भैया कुरैशी को उन्होंने आके मिला, और जावेद भैया कुरैशी ने आज बीड़ शहर के अंदर मीटिंग के अंदर वो हमारे व्यासपीठ पे आए और उन्होंने कई निवेदन दिया। आज मैं उसको गाड़ी में पढ़ूंगा और उस निवेदन को सरकार तक पहुंचाने का मेरा लेटर लगा के मैं पहुंचाऊंगा, और जिन्होंने लेटर लिखा, मेरा तरीका ये उनको जवाब भी दूंगा कि मैंने ये तुम्हारा काम कर दिया, और करके फिर उनसे बात करेंगे। और उनके लीडर, अगर उनके महाराष्ट्र के लीडर जिम्मेदार या उनके देश के जिम्मेदार है, वो सब मेरे दोस्त, सिराजुद्दीन कुरैशी होने दो, खालिद बाबू कुरैशी का जो भाई होने दो, ये सारे लोग वो अगर हमारे पास आएंगे तो हम बिल्कुल उनके साथ में खड़े रहेंगे। उनको किस तरीके से मदद करना है, टेक्निकल हेज पेज देखते हुए जरूर उनको मैं मदद करूं। उसी के साथ में जिस तरीके से हाजी अरफात जी अध्यक्ष है खाटिक समाज का, और आज उन्होंने एक बहुत बड़ा काम भीड़ शहर के अंदर कर दिया कि जावेद भैया कुरैशी से जो वादा उन्होंने औरंगाबाद में किया था, आज उनको उपाध्यक्ष की पोस्ट आज आपको मिल चुकी है। तो सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से हाजी अरफात रात और दिन दौड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए, कौम के लिए काम कर रहे हैं, आपको कितनी ताकत मिलेगी और आप कितना दौड़ पाओगे? इंशाल्लाह ताकत तो भाई ने बहुत दे चुके हैं। इंशाल्लाह 50 की स्पीड से भागता था, अब 100 की स्पीड से भागूंगा इंशाल्लाह, ये वादा करता हूँ। भाई की जो टेक्निक है वो डिफरेंट है, तो ये पद के साथ वो टेक्निक भी आपको सीखनी पड़ेगी। इंशाल्लाह बिल्कुल सीखूंगा। उसी के साथ में एमआईएम के नेता यहाँ पर हैं। आज हम एक चीज तो नोटिस कर रहे थे कि भीड़ के अंदर, चाहे वो बीजेपी से हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हो, शिवसेना से हो, सारे लोग, और उसके बीच में एमआईएम के नेता का पहुंचना, वो थोड़ा सा मुझे चौंका रहा था। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को लेकर के हमेशा विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक चर्चा करते, लेकिन आज आप जो यहाँ पर पहुंचे हो और वो भी हाजी अरफात के प्रोग्राम में पहुंचे हो, आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए साहब, मैं आज से नहीं, पिछले कई सालों से जावेद भैया के माध्यम से हाजी अरफात साहब से जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी बोल के नहीं, जैसा हाजी अरफात साहब ने वहां भी कहा और यहाँ भी कहा, भले ही हम पार्टियों में अलग अलग काम करते हैं, लेकिन कलमे के निस्बत से हम भाई हैं। तो आज हमारी परेशानी में वो खड़े हुए हैं, और जब जब भी उन्होंने आवाज लगाई, हम कायम उनके साथ खड़े हुए हैं। पार्टी बोल के नहीं, लेकिन एक कलमे के नाते भाई बोल के, और जब जब भी वो आवाज देंगे, इंशाल्लाह हम पूरी ताकत से हाजी अरफात साहब और जावेद भैया के साथ खड़े रहेंगे। चलिए, जिस तरीके से नेताओं ने बात की है,
कलमे की जब बात आ जाती है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब पढ़ लेता है तो उसमें कोई जात नहीं आती, चाहे वो सिया हो सुन्नी हो, कलमा तो सबने पढ़ा। और कलमे की बुनियाद पर इकट्ठा होने वाली जो ये महाराष्ट्र की ताकत हाजी अरफात जी लेकर के चले हैं, क्या ऐसा लोगों को विश्वास बैठ रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भले किसी की बात सुने या न सुने, लेकिन हाजी अरफात जी की बात को वो नकार भी नहीं सकते हैं। लोगों को उम्मीद बन गई है कि आज जिस तरीके से औरंगाबाद का दौरा, भीड़ का दौरा, लोगों का जनसमूह जिस तरीके से उनसे मिल रहा है, तो सरकार को भी इस पर विचार करना पड़ेगा और सही सद्बुद्धि देकर के लोगों की समस्याओं का समाधान भी होगा। हाजी अरफात जी उसको लाने का काम करेंगे। आज की भीड़ दौरे को लेकर के हाजी अरफात जी और आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से कुरेशी समाज की समस्याओं को लेकर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।